अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू स्लिप कॉर्डन। तो भाई फिर से जलालत हो गई है पाकिस्तान की इंडिया के हाथों। क्या कहना है भाई उस्मान भाई, क्या हम लेके जा रहे हैं ये इंडिया पाकिस्तान के मैच से? यार लेके तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी प्लेयर्स छोड़ के जो है ना वो हम जाएंगे इस मैच से। जो क्लास ऑफ 2021 थी, मेरे ख्याल से उनका जो है ना वो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। एंड इस इंडिया के मैच से आई थिंक कुछ प्लेयरों ने अपने शायद T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए आखिरी आखिरी मैचेस खेल लिए हैं। ये मेरा टेक है। एंड आप बताओ कि आपका क्या ख्याल है। वही कहना है कि लेके तो हम कुछ नहीं जा रहे, हम तो दे के जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने बोला है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हमने इतना वेट क्यों किया पेट्रोल ख़त्म होने का? 2021 से हम इनको चांसेस दे रहे हैं। आप मुझे कोई एक मतलब कोई 3-4 प्लेयर या एक प्लेयर भी आप गिना दें जिनको हमने इतने चांसेस दिए हों। पहले बात होती थी ना पाकिस्तान क्रिकेट की, भई प्लेयर्स नहीं बनाते क्योंकि चांसेस नहीं मिलते। एक-एक सीरीज़ के बाद हम लोग उनको बाहर कर देते हैं, इसलिए हम प्लेयर्स नहीं बना पाते। अब इनको तो हमने 4-4 5-5 साल दिए हैं, सीरीज़ की बात नहीं है, साल दिए हैं, फिर भी नहीं बन सके। साल के अलावा भी आपने इनको काफ़ी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स दे के देख लिए हैं ना। चलें 21 में तो इन्होंने परफॉर्मेंस की थी, 22 में चले हम अभी देख रहे थे। मेरे ख्याल से 24 वाज द वाटरशेड मोमेंट। आपको पता चल जाना चाहिए था कि इनका जो है ना काफ़ी प्लेयरों का जो है ना वो जो पीक, तो अब मैं नहीं बोलूँगा पीक, पता नहीं इन्होंने कभी हिट की भी थी कि नहीं की थी, बट वो जो पोटेंशियल था ना इनका, वो 24 में वैसे ही उनको पता चल जाना चाहिए था, आंखें खुल जानी चाहिए थी कि बस हो गई है। बट फिर भी आपने जो है ना वो एक्सटेंड किया 25, अब 26 आ गया है। एंड इस मैच से जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेरे ख्याल से आई ओपनिंग जो है ना वो आपके लिए होगा। और आपको थोड़े से जो है ना वो टफ डिसीजंस जो है ना वो आप मेरे ख्याल से लेने पड़ेंगे, आपकी मैनेजमेंट को, आपके कोच को, आपके कप्तान को। काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको एक सीरियस जो है ना वो डिस्कशंस करनी पड़ेगी सारे प्लेयर्स के साथ। हमने बात की 24 के वर्ल्ड कप के बारे में। 24 के वर्ल्ड कप के बारे में बात तो ये हो रहा था कि भई सर्जरी होनी है। फिर उसके बाद कोई बीमार है? मुझे तो नहीं लगता कोई बीमार है। यही वो मतलब बात ये कहने की है कि हर वर्ल्ड कप के बाद, इवन मैं 21 से पहले भी जाता हूँ, 21 से पहले भी हर वर्ल्ड कप के बाद ये मतलब कहने को यही होता है कि भई अब सर्जरी होगी, अब नए प्लेयर्स आएँगे, हम नए लड़कों को चांस देंगे। और इस दफ़ा हमने देखा भी नए लड़कों को चांस भी मिला, लेकिन आज आके हम जब वर्ल्ड कप के टाइम आता है, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में, जब बड़े टूर्नामेंट का टाइम आता है, तो आपके वही प्लेयर्स आपके टीम में आके बैठे होते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। ये ऐसा क्यों होता है? हम क्यों नहीं, अगर हमने चांस ले लिया था एशिया कप में नए लड़कों के साथ, हम क्यों नहीं हमने उनको वर्ल्ड कप खिलाया? सोशल मीडिया प्रेशर है ना, वो प्रेशर मेरे ख्याल से जब ये हमारे कोच आए थे हसन साहब, इन्होंने एक काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो जो है ना वो की थी कि हमने जो है ना वो आउटसाइड नॉइज़ को जो है ना वो कैंसल आउट करना है। एंड प्रेशर जो है ना वो हमने नहीं लेना अवाम की जो है ना वो आवाज़ का। बट बाकी सारी मैनेजमेंट और कोचेज़ वगैरह की तरह आई थिंक ये भी जो है ना वो थोड़ा-सा क्रम्बल करते नज़र आए हैं अंडर दैट प्रेशर। और उन्हीं प्लेयरों को जो है ना वो वापस चांसेस वगैरह मिले। इस दफ़ा एक्चुअली इन्होंने जो है ना वो एक कॉल ली हारिस रऊफ़ के ऊपर। एंड रऊफ़ को जो है ना वो नहीं लेके गए, बट उसकी जो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी वसीम जूनियर, उसको भी जो है ना वो ये पीछे जो है ना छोड़ के गए। ऑल्दो आई हैव नथिंग अगेंस्ट सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा ने जो है ना वो परफॉर्मेंसेस की थी और उनका जो है ना वर्ल्ड कप स्क्वाड में बनती थी जगह। बट देन मुझे थोड़ी-सी जो है ना वो आपकी प्लेयर यूटिलाइज़ेशन पे जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है कि आप अपनी मे बी प्लेयर की यूटिलाइज़ेशन सही नहीं कर रहे। एंड देन जो मुझे लगता है कि जो उन प्लेयर्स को रोल दिया जाता है, वो खुद उस रोल को भी जो है ना वो आई थिंक फुलफ़िल जो है ना वो नहीं कर सक रहे। आपने बात की है, माइक हेसन की बात की है, तो खबरें ये आ रही हैं कि मैच के बाद माइक हेसन ने क्लास ली है 3-4 प्लेयरों की जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम इस बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे भई किस प्लेयर का चांस बनता था, किसको खिलाना चाहिए था, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी ना। उसमें आपके वसीम जूनियर भी आ जाता है, उसमें सुफियान मुकीम भी आ जाता है, अब्बास अफरीदी भी आ जाता है, आसन नवाज़, ये सारे मतलब काफ़ी प्लेयर आ जाते हैं, तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। हम खाली इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो हसन ने
क्लास ली है जिसमें बाबर, शाहीन, शादाब और अबरार थे। तो शाहीन से उसने बोला कि भाई तुझे क्यों, तेरे दिमाग में क्यों नहीं बात पड़ती? तो आगे से शाहीन ने भी जवाब दिया। सुनने में ये आया कि शाहीन ने जवाब दिया कि भाई मुझे न्यू बॉल से सिर्फ 1 ओवर कराया। मतलब ये क्या, ये आप मतलब कि पाकिस्तान की टीम में ये चल रहा है कि पुरानी बॉल से ना हमने बॉलिंग करानी है, ना हमने पुरानी बॉल पे बैटिंग करनी है। कोई मतलब क कोई स्किल है ही नहीं, क्यों नहीं करनी? क्योंकि इनको इनको लगता है कि भई नई बॉल खुद ब खुद घूम जाती है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इनको खुद नहीं पता जब ये न्यू बॉल से बॉलिंग करा रहे होते हैं ना, इन्होंने खुद अल्लाह पे छोड़ा होता है कि भई खुद ब खुद घूम जाएगी, हमें खुद नहीं पता तो बैट्समैन को क्या पता चलना है? पुरानी बॉल में ये होता है, पुरानी बॉल में आपकी स्किल आ जाती है। पुरानी बॉल में अगला बंदा भी मारने को जा रहा होता है और आपकी स्किल भी आ जाती है। वहाँ ये उस चीज़ से डरते हैं। क्या क्या देखिए मुझे जो लगता है ना, इनका थोड़ा-सा इनको खुद भी जो है ना वो अकल तब आ जानी चाहिए थी जब अभी ये सारे उठ के गए थे बिग बैश लीग में, और वहाँ पे जब इनको जो है ना वो न्यू बॉल नहीं दी जा रही थी, क्योंकि यू आर एन ओवरसीज़ प्लेयर, ठीक है? बीबीएल में आप जो है ना वो एज़ अ लोकल प्लेयर नहीं खेल रहे, आप ओवरसीज़ प्लेयर हैं, और आपने जो है ना वहाँ पे मुश्किल जो है ना वो ओवर्स वग़ैरह आपने वहाँ पे करके देने हैं। वहाँ पे आपको प्लेट में रख के जो है ना वो नहीं देंगे कि यार आपने न्यू बॉल से ही जो है ना सारे ओवर निकालने हैं। तो बीबीएल में जो है ना वो ये हुआ कि इनको वहाँ पे भी जो है वो एक आध ओवर जो है ना वो मिलता था न्यू बॉल से। बाद में इनसे जो है ना वो पावर सर्ज में जो है ना बॉलिंग करवाई जाती थी। फिर हमने देखा कि इनकी जो है ना वो वहाँ पे किस तरीके की परफ़ॉर्मेंसेज़ आई, तो थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ज़ोन से जब बाहर निकलने को इनको कहा जाता है ना, वहाँ पे जो है ना वो इनकी फिर स्किल्स का जो है ना वो टेस्ट होता है, और उसी में जो है ना वो आई थिंक ये फ़ेल होते हुए नज़र आए हैं। जो कि मेरे ख़्याल से अब थोड़ा-सा आपके बेंच पे जो, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं बेंच पे, बट आई थिंक जो भी अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको मेरे ख़्याल से उनको ट्राई आउट कर लेना चाहिए। बिकॉज़ जिस तरीके की इस मैच में आपके बॉलर्स की तरफ से परफॉर्मेंसेस आई है, स्पेशली शाहीन अफरीदी, आपका वो लीडर था पेस अटैक का, ठीक है? उसको सिर्फ 1 ओवर मिलना, एंड देन फिर कप्तान उसके बारे में भूल ही जाए कि यार वो बॉलर है भी, एंड देन उसको फिर जो है ना वो आखिरी ओवर में लेके आना, और फिर उसने आखिरी ओवर में भी किस तरीके की बॉलिंग की है वो हमारे सामने है। तो आई थिंक उसको खुद जो है ना वो थोड़ा-सा दिमाग में बात आनी चाहिए कि यार मैं कौन हूँ? व्हाट इज़ माय रोल इन द टीम? ठीक है? तो सिर्फ़ ये नहीं है कि यार आप सिर्फ़ न्यू बॉल आपको नहीं मिलेगी, तो आपने जो है ना वो बॉलिंग जो है ना वो आपको आती नहीं है। तो वहाँ पे जो है ना वो आई थिंक स्किल्स की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आती है। एबिलिटी आई थिंक ही इज़ नॉट फुली फिट एज़ वेल, या फिर नॉट फुली कमिटेड, तो मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट आई थिंक ही इज़ नॉट इन हिज़ प्लेस। अब जो है ना वो थोड़ा-सा हमें आगे देखना पड़ेगा इन प्लेयर्स से। बाबर की बात कर लें, शाहीन की बात कर लें, इवन आई थिंक मैंने पिछले जो है ना वो मैचेस में शादाब की भी जो है ना वो तारीफ़ की थी कि यार आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो अच्छा करता है, बट जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपके सामने क्वालिटी टीम्स आती हैं, वहाँ पे जो है ना वो आप क्रम्बल करते हैं, एंड ये कोई पहली दफ़ा जो है ना वो नहीं हुआ। दैट इज़ माय प्रॉब्लम कि यार 21 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में भी आपने जो है ना वो क्रम्बल किया। अब मतलब कब जो है वो आप फिर 21 सीखेंगे की कब? 21 की बात तो चलो हम छोड़ देते हैं। हाँ, हम मतलब कह मैं देते हैं। जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना कि कितनी बार इनके पास अपॉर्च्युनिटी आई, इन्होंने जो है ना वो ग्रैब नहीं की। दैट इज़ माय क्वेश्चन कि यार कब सीखेंगे आप? नहीं, आपके कहने का मतलब था कि आप कह रहे थे कि शाहीन क्या इंजर्ड है, क्या मसला है? मुझे ना इंजरी का लगता है, मुझे स्किल स्किल तो मुझे शुरू से आई डोंट थिंक सो कि स्किल का है। मुझे खाली दिमाग का मसला लगता है कि मेंटल ब्लॉक है। वही एक ही बात है कि भई मैंने मैजिक बॉल की तरफ ही जाना है, भई तेरी बट पेस। अब तो वो नहीं ना कर रहा, वो मैजिक बॉल की तरफ भी नहीं जा रहा कि यार वो बार-बार जो है ना वो तो फुल डाले, स्विंग करे। अब भई तो उसकी थोड़ी-सी पेस तो ऑब्वियसली उसकी इंजरी के बाद तो कम हो ही गई थी। अब फिर से मतलब उसके घुटने की इंजरी बीबीएल में हुई थी, एंड फिर आई डोंट नो कि वो फुली रिकवर हुआ है या नहीं हुआ। थोड़ा-सा आई थिंक प्लेयर को भी जो है ना वो अपने बारे में सोचना चाहिए यार, कि अगर मैं फुली फिट नहीं हूँ, तो मैं अपनी टीम का ही जो है वो नुकसान कर रहा हूँ। टीम में जो है ना वो सिलेक्ट होकर खुद आई थिंक खुद भी जो है ना वो थोड़ा-सा आपको मैनेजमेंट को जो है ना वो कन्वे मैं करनी चाहिए ये चीज़। मैं उसी बात पे आने आने लगा था कि जब एक प्लेयर को खुद एहसास हो जाता है, एहसास भी होना चाहिए ना, जब एक प्लेयर को खुद एहसास हो जाता है यार मेरा टाइम चला गया है या मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मुझे टीम से निकल जाना चाहिए, मैं टीम को नुकसान दे रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब ये सारे
इंडिया के बड़े प्लेयर्स जैसे ये शिखर धवन वगैरह हो गया, इन्होंने देखा भाई अब इनका टाइम जा रहा है, नए बच्चे ये जैसे गिल वगैरह आ रहे हैं, तो इन्होंने ये टीम में नहीं रुके, ये नीचे नीचे नहीं आए। जैसे हम अपने फ़खर जमान को ज़बरदस्ती बीच में डाल रहे हैं कि भई हमारा तो ये लेजेंडरी प्लेयर है, हम ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, जिसकी वज़ह से टीम को नुकसान हो रहा है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि भई हमारा टाइम चला गया है, नए बच्चे हमसे अच्छे आ रहे हैं, वो आराम से अपनी रिटायरमेंट लेके निकल गए हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दूसरा, अब आपने बीपीएल की बात की, तो बीपीएल से मैं आना चाहता हूँ बाबर आज़म पे, कि माइक हसन ने बोला था कि हम बीबीएल में देखेंगे बाबर आजम की परफॉर्मेंस, उस पे उसको जज करेंगे। अच्छा ठीक है, बीबीएल में पूरा टूर्नामेंट चला जाता है, इसकी एक परफॉर्मेंस आई थी जो फेमस हुई है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उसके सिंगल डिनाई की वजह से। वो एक परफॉर्मेंस, वो भी मतलब कोई इतनी खास नहीं थी, रन बॉल थी, लेकिन एटलीस्ट उसमें एक नैरेटिव बना सकते थे कि भाई बाबर ने मैच फिनिश कर दिया, रन बॉल लेके गया, स्टीव स्मिथ के साथ 140 रन की पार्टनरशिप लगाई। मतलब क्या मेंटालिटी भी क्या है यार। आप 2 दिन नाराज हो, 2 दिन आप टीम मैनेजमेंट से नाराज हो, आप कैप्टन से नाराज हो, मेंटालिटी इतनी कोई घटिया किस्म की मेंटालिटी है कि भाई मैंने सिंगल नहीं दिया। वहां पर तो आराम से तू हीरो बन सकता था कि भाई मैं एंड तक लेके गया, मेरे से नहीं लग रही थी, मैंने स्मिथ को दे दिया, आके तू इंटरव्यू में बोल सकता था। अब समझ नहीं आती इसको, जब एंकर करने को बोलते हैं ये हिट की तरफ जाता है, जब इसको हिटिंग का बोलते हैं ये एंकर की तरफ जाता है, और आजकल बल्कि काफी अरसा हो गया है दोनों चीजों में फेल हो रहा है। आपको एक प्लान दिया हुआ है कि वहां पर आपने वो करना है, हालांकि बताया गया था, रिपोर्ट्स ये आई हैं कि माइक हसन ने बोला है कि जब तुझे ड्रेसिंग रूम से मैसेज भेजा गया था बाबर की तरफ कि भाई तूने 14-15 ओवर तक खड़ा रहना है, अपनी अपनी इनिंग्स खेलनी है, जो 120-25-30 वाली स्ट्राइक रेट की इनिंग है, वो खेल के तूने 15 ओवर तक या 14 ओवर तक खड़े रहना है, और उसके बाद हम देखेंगे मारना है कि नहीं। और अगले ओवर में ही भाई साहब लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, तो अब क्या, अब यार बोलने मुझे को भी नहीं दिल चाहता। देखिए, जहाँ तक आपने बात की ना कि यार प्लेयर्स ने वहाँ पे जो है ना वो खुद अपनी जो है ना वो देख के वो साइड पर हो गए, वहाँ पर भी जो है ना वो आई थिंक आपकी जो ऊपर मैनेजमेंट है ना उन्होंने ही जो है ना वो कॉल्स ली थी, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो हमें क्रिटिसाइज मैनेजमेंट को भी करना चाहिए, आपके सिलेक्टर्स हो गए, आपके कोचिंग स्टाफ हो गए, मेरे कि कहने का यही मतलब था कि जब आपने बोला है बीबीएल की परफॉर्मेंस पे हम देखेंगे। वही ना, आपने जब थोड़े से जो है ना वो रिलेटिवली नए बच्चों के साथ चांस लिया था एशिया कप में, तो यार एक टूर्नामेंट के बाद आप जो है वो पीछे अपना बैक स्टेप नहीं ना ले सकते। वो वहाँ पे जो है ना वो मेरा मसला था कि यार सिर्फ एक टूर्नामेंट के बाद जो है ना वो आपने सारी जो है ना वो अपनी जो बयानात वगैरह दिए हुए थे उससे जो है ना वो आप फिर गए, एंड फिर से जो है ना वो आपने वही यानी बाबर वगैरह का जो है ना वो आपने कम बैक करवा दिया, एंड देन शाहीन हिमसेल्फ आई डोंट नो यार कि उसके साथ जो है ना वो क्या मसला है, क्यों जो है ना वो उसकी यानी एबिलिटीज तो हमें पहले भी पता था कि थोड़ी सी जो है ना वो लिमिटेड एबिलिटीज वाला ही जो है ना वो प्लेयर था, कि ऊपर से जो है ना वो आपको अच्छा था, विकेटें निकाल के देता था, बट डेथ ओवर्स में जो है ना वो उसका भी जो है ना वो मसले थे। बट अब जब वो न्यू बॉल से भी आपको नहीं जो है वो उस तरीके की जो है ना वो ब्रेक थ्रूज दिलवा रहा, देन आई थिंक आपको जो है ना वो उससे आगे देखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू गिव चांसेस टू प्लेयर्स सिटिंग ऑन द बेंच। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ इस मैच की बात की जाए तो मे बी आपका जो है ना वो टॉस जीत कर बॉलिंग करने का डिसीजन ना, वो मुझे लगता है कि नहीं, आपका जो है ना वो शायद आई डोंट थिंक सो यार, टॉस पे डिपेंड करता नहीं है। डिपेंड नहीं करता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक अगर जो है ना वो यूज्ड विकेट थी, ठीक है, कोलंबो की थोड़ी सी जो है ना वो फंसी विकेट होती है हमें पता है, टॉस मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल एंड ऑल जो है ना वो आपका टॉस की वजह से आप हारे हो, बट आपका जो है ना वो शायद थोड़ा सा अपर हैंड हो सकता था, लेकिन हमें ऑब्वियसली एशिया कप में हमने देखा है कि बैटिंग फर्स्ट करके भी जो है ना वो हम अच्छा टोटल लगाते लगाते एकदम हमारा जो है ना वो कोलैप्स हो जाता है। देखें, टॉस की आप बात कर रहे हैं, टॉस अब काफ़ी लोगों को टॉस के बाद भी लगा कि भाई गलत डिसीजन है, पाकिस्तान पहले बॉलिंग क्यों ले रहा है, लेकिन जब पहला ओवर हुआ हमें भी लगा यार ये क्या पैंतरा खेल दिया है। तो वहां पे अब थोड़ी सी कैप्टनसी भी आ जाती है ना, कि चले शाहीन को आपने वही शाहीन ने एक अच्छा ओवर नहीं किया, आपने शाहीन को साइड पे कर दिया, फिर आपका जो ट्रम्प ट्रम्प कार्ड नहीं यानी आपका जो स्पिनर में जो है वो आपका सबसे जो आपका टॉप का बॉलर अबरार, उसने जो है ना वो
बहुत जो है ना वो मैं कहूँगा कि फारिग बॉलिंग की। नहीं, वही तो बात है कि फिर आपका जो एक ट्रम्प कार्ड जो था, जो पिछले पूरे हफ्ते से जिसके बारे में बातें चल रही थी, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था फ्रॉम ऑल द मीडिया ऑफ अक्रॉस द बॉर्डर, वो जो है यार, वो आपका अंडर प्रेशर नहीं आया और उसने फिर भी जो है ना वो आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस, यानी इकोनॉमिकल, एक मैं ये कहूँगा कि मे बी ये भी हो सकता है कि यार वो शायद उसको पहली दफ़ा खेल रहे थे, तो मे बी दे वर गिविंग हिम रिस्पेक्ट। बट आई थिंक जो मैंने देखा है, मैंने उस्मान तारिक को, जितना भी मैंने अभी तक उस्मान तारिक को देखा है, इवन अगर आप लीग क्रिकेट में देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें, अभी तक मैंने उसको उस तरीके से जो है ना वो पिटते हुए नहीं देखा। जब कोई बुरा दिन भी आपका आ जाता है, एक जैसे उसका एक आया था एक आई ही थिंक मैच पीएसएल याद है। फाइनल में, वहाँ पे उसका बुरा दिन आया था, लेकिन वो भी आई थिंक उसको 30-35 कुछ ऐसे जो है ना वो पड़े थे, ये और वो विकेट भी निकाल गया विकेट था, फिर भी जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल विकेट। निकाल गया था। इन द एंड मैच बना हुआ था, मतलब वो आपके फास्ट बॉलर ने उधर चौक किया था, बट मैं सिर्फ उस्मान तारिक पे ये बात करूंगा कि यार वो, आई थिंक कि उसकी जो है ना, उसको अपनी एबिलिटीज़ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है, एंड उसने जो है ना वो आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाया है इन मैचेस, एंड ये आपके आर्च राइवल के खिलाफ ये आपका प्रेशर मैच होता है, उसका पहला जो है ना वो वर्ल्ड कप है, एंड उसमें जो है ना वो इस तरीके की जो है ना वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो आई थिंक वो मेरे जो है, मेरे लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसका मिलता कि यार इसको जो है ना वो आई थिंक हम इन एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट इन टी20s जो है ना वो हम इसको लॉन्ग टर्म जो है ना वो अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। ही इज़ मिस्ट्री काइंड ऑफ अ बॉलर, ठीक है। जितनी भी आप उसके ऊपर बात कर लें, वो सारा कुछ जो है ना वो आई थिंक बेसलेस है, क्योंकि वो क्लियर वगैरह करके आ चुका है अपना। तो अब ये देखना है कि यार, क्योंकि अब आप अभी थोड़ा रिलेटिवली न्यू हैं ऑन इंटरनेशनल स्टेज, टीम्स आपके ऊपर वर्कआउट करेंगी, उससे जो है ना वो ये कैसे रिकवर करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो आई एम हैप्पी ओनली, अगर मैं सारे प्लेयर्स वगैरह की बात करूँ ना, तो आई थिंक मैं सेटिस्फाइड सिर्फ होऊंगा ना, तो वो मैं उस्मान तारिक की परफॉर्मेंसेस पे होऊंगा। अदर देन हिम मेरे ख्याल से सब ने जो है ना अंडर पार जो है ना परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे यार, साइम अयूब ने तो अच्छी बॉलिंग की है, बट उसका मेन रोल इज़ नॉट बॉलिंग, ठीक बैटिंग है। है। तो उसने बैटिंग से आपको करके देना था, जो कि आई थिंक वो अभी तक जो है ना वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा जो है ना वो मे बी ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक अच्छा बन सकता है वो ऑलराउंडर, अगर थोड़ा-सा अपनी जो है ना वो बैटिंग, जो उसकी मेन चीज़ है, आपका मेन रोल है, उसको जो है ना वो बेहतर कर ले। नहीं, कहने की बात ये है कि जो बंदा सिस्टम से रगड़ा खा के आता है उसका पता चलता है। जैसे आपने उस्मान तारिक की बात की, मैं इवन बोलूँगा नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। वो जो आपका जो पीरियड था फ्रॉम ओवर 11 टू समथिंग लाइक 17 और 18, उन ओवर्स में इन दोनों ने ही रन्स रोके हैं, नहीं तो आपके रन्स काफ़ी आगे तक जा रहे थे। हुँ, लेकिन बात करने को ये है कि यार, चलो हम मान लेते हैं हमने उस्मान तारिक को भी, चलो पहले हमने पहले ओवर हम दे देते, चलो ईशान किशन को 20-30 पे आउट कर देता। बात करने को ये है कि आप फिर जो बाकी जो इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, उनके रोल्स डिफाइन होते हैं। हुँ, आप जब अगर ईशान किशन आउट होता तो आप डिफरेंट देखते, अपना सूर्य कुमार यादव यादव को एज अ डिफरेंट रोल में देखते, आप हार्दिक पांड्या को डिफरेंट रोल में देखते। तो इन्होंने फिर भी वहां तक पहुंच जाना था, चलो वहां तक नहीं पहुंचते, 150 तक पहुंच जाते। आप आपसे वो भी नहीं हुए, आपने मुश्किल से 100 किया। तो बात मेरी बेसिकली ये बात है यार, हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है, हमारी टीम इतनी घटिया नहीं है। हमने, अगर आप बात करते हैं क्या हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते, हम अभी ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश हमने किया है। ऑस्ट्रेलिया को अभी श्रीलंका ने मार दिया, ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने मार दिया। ऑस्ट्रेलिया, आप खुद बताएं, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को हरा सकती है, हाँ कि ना? नहीं। नहीं, आप लाइक, हाँ, अगर हरा सकती है आप कि नहीं? हरा सकती है, लेकिन अभी जो ऑस्ट्रेलिया की भी जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंसेस जा रही है, आज जो है वो श्रीलंका से नहीं, हार आप के। मेरे 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 पूछने का मतलब ये है कि आपका किसी भी टीम के साथ मैच होता है, लेट से आपका बट न्यूजीलैंड के साथ मैच होता है, जो लेट से आप आपका। बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इतनी बुरी नहीं है, आई थिंक ये आप जो है ना वो थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई थिंक आपकी पाकिस्तान की टीम, अगर आप सिर्फ उनकी बैटिंग एबिलिटीज़ पे देखेंगे ना, तो इवन एसोसिएट टीम के साथ भी जो है ना वो मैच नहीं करती। दैट इज़ अ बिग स्टेटमेंट। लेकिन आप अगर देखेंगे परफॉर्मेंसेस, जिस तरीके की बैटिंग वाइज
आपके एसोसिएट नेशंस में नेपाल की देख लें, आप इटली की देख लें, स्कॉटलैंड की देख लें, वो जिस तरीके की जो है ना वो आपको पावर हिटिंग और थोड़ी-सी मैं कहूँगा यार, आई डोंट नो कि गेम अवेयरनेस लैक करते हैं ये या क्या मसला है? वो जो है ना मुझे लगता है, और वो आपके 1 से लेके 10 तक जो है ना वो इन सारे प्लेयर्स में जो है ना वो आई थिंक कोई लैकिंग नज़र आती है। एबिलिटी की कोई स्किल्स की गेम नहीं है, कोई एबिलिटी की गेम नहीं है इस लेवल पे। सारी माइंड मैं की गेम है। मेंटल ब्लॉक हो जाता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। इनकी हवाइयाँ उड़ी होती बट है वही। आप वो भी देख लेना कि आपका एक किस्म का अब ये नॉकआउट बन गया है, योर गेम अगेंस्ट नामीबिया, हाँ, ठीक है? अगर बिल्कुल। आपने सुपर एट्स में जाना है, क्योंकि आपका रन रेट जो है वो यूएसए से नीचे गिर गया। तो वहाँ पे अब ये अगर नामीबिया जैसी टीम के आगे क्रम्बल कर जाएँगे तो फिर शायद आप मानें, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि यार इन प्लेयर्स में स्किल्स की जो है ना वो कमी है, कि जो आपका आजकल का टेम्पलेट चल रहा है फॉर टी20 क्रिकेट, उसके ऊपर ये 11 प्लेयर जो है ना वो पूरा नहीं उतरते। दैट इज़ माय ओपिनियन। नहीं, मेरा मेरा मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। मेरा मानना ये है कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, ऑब्वियसली आपके अंदर स्किल्स होती हैं, तभी आप इस लेवल तक पहुंचते हो। इस लेवल के बाद स्किल्स मैटर नहीं करती हैं। स्किल्स सबके पास होती है, टैलेंट सबके अंदर होता है। लेकिन जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, तब आपको माइंड गेम, आपका माइंड वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों का माइंड स्ट्रांग नहीं है। इनके पास मेंटल बैगेज है। इनका पिछले 5 साल से ये लोग हारते हुए आ रहे हैं। इनके पास वो वाला बैगेज है कि भाई हम हारते हुए आ रहे हैं, हम नहीं जीत सकते। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो टॉप 7 हैं, उनमें से कितनों के पास जो है ना एबिलिटी है एट विल छक्के मारने की? मैं साहिबज़ादा फरहान को बोलूँगा। साहिबज़ादा फरहान साहिबज़ादा फरहान। एक, चले मैं आपके कहने वो पे भी जो है ना मैं वो मान इसलिए मान लेता हूँ, वो भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो नया है। रिलेटिवली न्यू है, वो एग्जैक्टली रिलेटिवली न्यू है। ठीक है। उसके अलावा एट विल आपके टॉप 7 में एट विल छक्के कोई भी नहीं मार सकता। दैट इज़ द रियल इशू, जहाँ पे आपकी जो है ना वो अब टी20 क्रिकेट चली गई है कि यार ठीक है, आपका कहीं पे अगर जो है वो 1-2 विकेटें गिर जाती हैं, फिर भी टीम्स जो है ना वो अब रुकती नहीं है, वो काउंटर पंच करती हैं। 2 छक्के आप बैक टू बैक किसी भी बॉलर को लगा दो, उसके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। वहाँ पे जो है ना वो आप कमबैक करते हो कि यार एक बॉलर आप टारगेट करते हो और उसको जो है ना वो आप 20-22 रन का जो है ना वो आप ओवर लगाओ। वहाँ पे जो है ना वो आप कमबैक मार लेते हो। उस चीज़ की एबिलिटी जो है ना वो आई फ़ील आपकी इस पाकिस्तान टीम में नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट के टीम प्लान की। अब ऐसी बात तो नहीं है यार कि टीम प्लान तो बाद में आता है ना, सॉरी मैं तो एबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना। टीम प्लान मैं मेरी गलती हो गई। मेरे कहने का मतलब था गेम प्लान के बारे में। हुँ। कि अब ऐसा थोड़ी है कि हमारी मैनेजमेंट इनको गेम प्लान नहीं देती। ऑब्वियसली इनको गेम प्लान दिया जाता है, लेकिन ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे हार्दिक पांड्या एक बॉलर है। मुझे सबसे घटिया बॉलर वो लगता है मुझे सबसे घटिया बॉलर वो लगता है कि भाई ना उसके पास पेस है, ना उसके पास स्विंग है, लेकिन हमेशा वो विकेटें निकाल लेता है, हमेशा वो रन रोक लेता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के हर रोल डिफाइन होते हैं। हर प्लेयर को उसका गेम प्लान दिया होता है और वो एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे वालों को जो गेम प्लान दिया होता है, ये शाहीन बाबर, उससे हमेशा उल्टा ही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं? आपको एक चीज बताई हुई है, क्यों क्यों नहीं आप उसको फॉलो कर सकते? यार वहाँ पे तो देख लेना, आई थिंक मैं वो भी नहीं बोलूँगा कि यार इन प्लेयर्स के पास एक्सपोज़र कम है, ठीक है? अब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल ली हुई है, आपका प्रेशर लेवल्स पे भी जो है ना वो आपने मैचेस खेल लिए हुए हैं, वहाँ से आप निकले भी हैं, हारे भी हैं। तो वो तो मैं नहीं कह सकता यार कि इनकी जो है ना वो अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो आपका है, बट जब आती है बात आपकी जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान गेम की, वहाँ पे जो है ना वो आप क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर जो है ना वो आप कोलैप्स करते हैं। बट कल के मैच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था यार, मतलब आप, मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ जो 40 ओवर की गेम हुई है ना, उसमें 1 ओवर सिर्फ़ गेम में थे और बाकी के जो है ना वो 39 ओवर यू वर नोवेयर टू बी सीन। कहीं पे आप लगे ही नहीं गेम में। जिसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज़्म होता है यार उस्मान खान के ऊपर, उसने आपको आके जो है ना यार मतलब रन्स वग़ैरह करके एग्जैक्टली, दे दिए, यानी एग्जैक्टली। कोई अगर उसके साथ जो है वो खड़ा होता प्लेयर लाइक आगाज़, साइम अयूब या बाबर आज़म जैसा, तो आप यार मतलब पहुँच सकते थे, कहीं अब करीब-करीब तो पहुँच सकते थे ना यार। अब वही बात है ना। आप उस्मान खान की आपने बात की है। वो आपको प्लेयर, जब वो खेल रहा होता है, आपको नहीं लगता कि भाई ये हुँ। इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है।
लेकिन वो क्यों चला कल के मैच में? वो इसलिए चला भाई उसके अंदर उसका माइंड था कि भाई मैंने करके दिखाना है। इसलिए ये आपका माइंड होना चाहिए कि भाई मैं मेरे पास ये चांस मिला है। इतना बड़ा इन लोगों को वापस इन लोगों को चांस मिला है कि भाई ये वापस टीम में आए हैं, वापस अपने आप को प्रूव करने आए हैं। इनको ये होना चाहिए हम अपने माइंड में कि भाई हमें वापस चांस मिला, हमने अब करके दिखाना है, हम कर सकते हैं। तो जब ऐसा प्लेयर करके आपको दे सकता है, 40 रन्स बना सकता है 30 बॉलों पे, तो भाई ये जो और आपके सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, वो किंग शिंग जो भी है, क्यों नहीं कर सकते? यार वो भी तब के जब आप एक प्रेशर वाला मैच जीत चुके हैं। नेदरलैंड्स के आगे आप जो है ना वो एक क्रूशियल मैच जीत चुके हैं, वहाँ से आप निकल के आ गए हैं, अब आपके पास जो है ना वो चांस है, सिंपल आई थिंक नॉकआउट गेम है अगेंस्ट नेदरलैंड। उसके अंदर जो है ना वो थोड़े से आपको जो है ना वो एक बोल्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, थोड़े से जो आपके बेंच पे प्लेयर्स हैं उनको जो है ना वो आपको डालना पड़ेगा नामीबिया, 11 में। नीदरलैंड नहीं, सॉरी नामीबिया की। सॉरी हाँ, नेदरलैंड्स नहीं, नामीबिया के खिलाफ जो है ना वो आपको उनको डालना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि वो इनसे बेहतर ही आपको परफॉर्म करके देंगे, बिकॉज दे बेसिकली हैव नथिंग टू लूज। तो आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड टू द नामीबिया गेम, हम्म। वो जीतनी चाहिए इंशाल्लाह हमें। एंड देन फिर जो है ना वो हमें सुपर एट्स की जो है ना वो प्लानिंग करनी चाहिए अगेंस्ट द टीम विल बी फेसिंग। इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करे कि सुपर एट में जाएं, सुपर एट से भी आगे निकलें, सेमीफाइनल फाइनल में जाते हैं। लेकिन भाई मेरा वही वही मेरी मेरी वरी वही है कि अगर ये सुपर एट से निकल के सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये इंडिया मिलेगी और फिर आपकी यही परफॉर्मेंस बट होती मैं है। आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये टूर्नामेंट जीत भी जाते हैं तो ये इस बंच ऑफ प्लेयर्स का आई थिंक ये आखिरी टूर्नामेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये आखिरी टूर्नामेंट, हम्म, मैं आप आखिरी टूर्नामेंट बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये आखिरी मैच होना चाहिए था जो लास्ट वाला है। ये आखिरी मैच होना चाहिए था बस, इसके हाँ, बाद इनको एटलीस्ट T20 में तो खत्म करो यार, खत्म कर एब्सोल्युटली दो। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट आई थिंक हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह हम जो है ना वो नमीबिया के खिलाफ जीतें। एंड नमीबिया के खिलाफ जीत के फिर जो है ना वो एक और वीडियो लेके आएंगे आपके पास। एंड फिर जो है ना वो हम सोचेंगे कि किस तरीके से सुपर एट्स में जिन टीम्स को हमने फेस करना है उनके खिलाफ किस तरीके की जो है ना वो हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो गुड लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और आप लोगों को क्या लगता है कि जिन प्लेयर्स की हमने बात की है, इसके इनके जगह किस प्लेयर्स को खिलाना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।